Good morning, class 5 students. Welcome to online class. Today we will study computer. So, open your computer book, page number 5, chapter number 1. Open your computer book, turn to page number 5 and chapter number 1, components of a computer. Okay? So, in this chapter, we will know about the basics and important components as well as the functions of a computer. Okay? So in previous class, in class 4, we already know about the components of computer like basic components like CPU, monitor, keyboard or mouse. Okay. So in this lesson, in this chapter, we are going to know about some other important components like motherboard, power supply, microprocessor, input-output ports, memory, and hard disk, DVD drive, like that. Okay. So I'm going to explain all these things. So watch this video very carefully. Okay. गुड मॉर्निंग क्लास 5 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कंप्यूटर की बुक पढ़ेंगे, तो मेरे साथ खोलेंगे पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। और इस चैप्टर में आज हम लोग सीखेंगे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के। जो भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, और उनका फंक्शन क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका काम क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब के बारे में पहले से जानते हैं कि सीपीयू क्या करता है, मॉनिटर क्या करता है, कीबोर्ड क्या करते हैं, उसमें कितने टाइप के बटन होते हैं, माउस कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास 4 में हम लोगों ने सीखा था। तो आज की इस जो वीडियो है, इस क्लास में आज का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कुछ डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मदरबोर्ड, पावर सप्लाई बॉक्स, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, इनपुट आउटपुट पोर्ट, लाइक दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। Okay, now students, I'm reading this chapter and I'll explain everything in Hindi also. Okay, so listen and watch this video very carefully. Okay, so personal computer consists of different parts like monitor, CPU, keyboard, mouse, etc. पर्सनल कंप्यूटर जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सारा कुछ, स्पीकर वगैरह। It is essential to know about arrangement of the parts of a computer system. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि कंप्यूटर के जितने जो पार्ट्स हैं और उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, उसको सेट कैसे किया जाता है, इन सब बारे में। ठीक है। द कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इन पार्ट्स से मिलकर के बनता है, जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस से मिलकर के बनता है। सो दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये जो है सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, माउस और मॉनिटर, तो ये सारे जो हैं वो बेसिक हैं। इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, इनके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर पे। इसके अलावा कुछ अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि अगर आप स्पीकर लगाते हैं, वो भी कंप्यूटर का कंपोनेंट है। स्कैनर या प्रिंटर लगाते हैं, वो भी कंप्यूटर का कंपोनेंट है, लेकिन उसके बिना काम चल सकता है। मतलब अगर बिना स्पीकर के भी आप कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, आप अपना जो इस्तेमाल है, जो काम करना चाहें, जैसे नेट पे कुछ खोजना चाहें या कुछ टाइप करना चाहें, तो वो बिना स्पीकर के भी कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो या फिर प्रिंटर के बिना भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना सीपीयू के कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिना सीपीयू के कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। या फिर बिना मॉनिटर के हम कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करेंगे? कहाँ दिखाई देगा सब कुछ, है ना? या बिना कीबोर्ड या माउस के।
हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो इस जो चैप्टर में हम लोग इसके अलावा कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टर्न टू द नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट्स लर्न about various components of system unit and know how they work together। तो चलिए हम लोग कुछ सीखते हैं सिस्टम यूनिट के बारे में, मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है उन सब चीजों के बारे में, और सीखते हैं कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। 1 minute, on call is coming, I think। Basic component। The basic part of computer are CPU, keyboard, monitor, keyboard and mouse। तो बेसिक पार्ट है क्या क्या? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। बट एक मिनट, बट क्या है? देयर आर अदर कंपोनेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं जो उतना ही जरूरी भी है। लाइक फर्स्ट इज मदरबोर्ड। पहला है मदरबोर्ड। This is the main circuit board where all the internal components are connected। तो मदरबोर्ड जो है वो मेन सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड है और इसमें सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये देखिए, इससे ऐसा लग रहा है बिल्डिंग वगैरह है। द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर फिक्स्ड ऑन मदरबोर्ड। और माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी इसी मदरबोर्ड में फिक्स की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है। सो दिस इज मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है। सो नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का सबसे जरूरी पार्ट है भाई, इसी से सारा काम होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। It perform all the computation work and execute the given instructions। और ये क्या परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है सारे कंप्यूटेशन काम को। जैसे कि अगर हम कुछ भी कंप्यूटर को देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कुछ भी देते हैं, वो सारा कुछ यही माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर या सीपीयू प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हमको कोई वीडियो प्ले करनी है, कोई ऑडियो प्ले करनी है, तो वो सारा प्लेइंग प्रोसेस इस माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा से किया जाता है। या फिर कोई भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, वो सारा कुछ माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा से किया जाता है। ठीक है, सीपीयू इज एक्चुअली ए माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू जो है वो एक्चुअली एक माइक्रो प्रोसेसर है। वो एक, ये प्रोसेसर को सीपीयू बोलते हैं, उतने बड़े डब्बे को नहीं। इतना बड़ा डब्बा जो है, एक्चुअली ये जो पूरा डब्बा है, इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। बट द मेन थिंग इज दिस इज सीपीयू। ये वाला जो है ये सीपीयू है, ये माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज हीट सिंक। देखिए, अब माइक्रो प्रोसेसर है, ये बहुत सारे काम करेगा, तो ऑब्वियसली ये गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो इसको ठंडा करने की प्रोसेस चाहिए होगी, मतलब इसमें कूलर या कूलेंट लगाना पड़ेगा। सो हीट सिंक इज कंबाइंड विथ एन एग्जॉस्ट फैन। जो हीट सिंक है, हीट सिंक एक तरीके का समझो एक फैन के साथ में हीट का एक लेयर लगाई जाती है। ये लेयर क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके ऊपर एक फैन लगा होता है। हीट सिंक में क्या है? एक फैन लगा होता है जो प्रोसेसर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करता है, कई सारे वीडियोस गाने वगैरह प्ले करता है या बहुत सारा कुछ गेम वगैरह चलाता है, तो ये गर्म हो जाता है। तो जरूरी है इसको ठंडा रखना है ना, नहीं तो खराब हो जाएगा मदरबोर्ड। तो इससे हीट एब्जॉर्ब करता है हीट सिंक, ये वाला
देखिए यहाँ पे पूरा इतना बड़ा सा डब्बा लगा हुआ है और इसके अंदर से ये वो हीट को सिंक कर रहा है। तो यहाँ पे ये एल्युमिनियम प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि इसके अंदर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके अंदर रख ले रहा है। और फिर उसको एग्जॉस्ट कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, विच इज अटैच टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो हीट इज कंबाइंड विद एन एग्जॉस्ट फैन विच इज अटैच टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो हीट सिंक जो है एक मशीन टाइप है जो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में लगा हुआ होता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके ऊपर में ये फैन टाइप लगा हुआ होता है और ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है और बाहर फेंक देता है। It is used to draw away the heat generated by microprocessor। और ये क्या करता है, हीट जो भी हीट जो माइक्रोप्रोसेसर जनरेट करता है उसको ड्रॉ अवे कर देता है, उसको खींच करके बाहर फेंक देता है। ठीक है, टर्न टू नेक्स्ट पेज। मेमोरी, दिस इज द स्टोरेज प्लेस इन द कंप्यूटर। देखिए भाई, मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का स्टोरेज प्लेस है। इट इज कनेक्ट it connects directly to the microprocessor and supplies the data and instruction stored in it। तो मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का समझिए तो दिमाग है जहाँ पे कुछ याद करने की पावर है। so it और ये जो है माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और डेटा को सेंड करता है। तो ये मदरबोर्ड में कहीं पे लगा हुआ होता है। तो देखिए मदरबोर्ड में ये जो स्लॉट्स लगे हुए हैं, हो सकता है इन सब स्लॉट्स में या फिर इन स्लॉट में मेमोरी को लगाया जाता हो। ओके, देखिए यहाँ पे ये मेमोरी है। मेमोरी कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। मेमोरी जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। जैसे हमारी मेमोरी होती है, हम याद कर सकते हैं किसी चीज को, उसी तरीके से कंप्यूटर को भी याद करने की पावर होनी चाहिए, तभी तो वो सारे काम को कर पाएगा ना। बिना याद किए हुए चीजों को हम काम कैसे होगा। जैसे कि आपको कुछ कहा जाए कि जाओ रूम के अंदर जा करके एक ग्लास में पानी लेके आओ, तो कहाँ से लाना, किचन रूम से। लेकिन जैसे ही आप मम्मी के पास से निकले और आप भूल गए कि आपको क्या करना था, तो आप कैसे वो काम कर पाएंगे, काम कर पाएंगे क्या। या फिर किचन रूम में गए, जैसे ही आपने गिलास उठाया और उसके बाद उसको आप भूल गए कि जा हम किचन रूम में क्यों आए थे, ये ग्लास मैंने क्यों पकड़ा, तो क्या आप वो काम कर पाएंगे, नहीं ना। उसी तरीके से आपको याद रहना होगा ना कि काम क्या करना है, तभी तो वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी है जो ये याद रखता है कि कौन सा काम करना है और वो ये याद रखता है कि किस तरीके से काम करना है। तो उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो काम को कंप्लीट करता है। जैसे तो ये दो तरीके की मेमोरी है कंप्यूटर में, एक है रैम और दूसरी है रोम। एक है रैम और दूसरी रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, और ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, मतलब कंप्यूटर को मिलती है, सच एज प्रोग्राम, डेटा एक्सेट्रा। और स्टोर क्या करता है इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस और कोई भी डेटा, जैसे कि 5 + 9 = ये चीज। और ये जो बड़ी बात है कि रैम में जो डेटा होता है वो टेम्पररीली होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है। व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट। और रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, और जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो उसका सारा इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो कंप्यूटर के रैम की जो मेमोरी है वो है वोलाटाइल मेमोरी, मतलब वो बदल सकती है, चेंज की जा सकती है। और वो जब लाइट रहेगी तो काम करेगा, लाइट नहीं रहेगी तो काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी मेमोरी है जो परमानेंट होती है, जैसे कि आपकी मेमोरी कार्ड में आपने कोई गाना डाला, तो वो फिक्स्ड रहता है, जब तक आप चाहें उसमें रख सकते हैं, है ना। तो वो परमानेंट मेमोरी सॉल्यूशन है, ठीक है।
लेकिन रैम जो है वो एक टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी सॉल्यूशन है। तो रैम के अंदर जो डेटा आता है वो कैसा होता है, जैसे ही सिस्टम का मतलब जो भी कंप्यूटर के सिस्टम का जो भी काम होता है वो रैम के द्वारा से होता है। रैम के द्वारा से होता है। रोम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है, लेकिन रैम जो है बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो इसीलिए कहते हैं रैम जितना बड़ा होगा आपका जो काम है वो बहुत फास्ट होगा, और अगर आपका रैम छोटा है तो आपका काम बहुत स्लो होगा, मतलब आपका मोबाइल या फिर आपका कंप्यूटर स्लो काम करेगा। क्यों? क्योंकि सब चीज अटक अटक के होगा। रैम के बारे में हम लोग, मेमोरी का अगला एक चैप्टर ही है शायद आप लोग के में, तो रैम के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। फिर आगे वाले वीडियोस में मैं आपको स्पेशली मेमोरी से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन, कैसे इसमें डेटा स्टोर होता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज रोम। अगली जो है वो रोम है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मतलब पढ़ने, सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी। तो वैसी मेमोरी जिसमें कुछ पहले से भरा हुआ है और उसको पढ़ा जा रहा है या फिर उसको यूज किया जा रहा है, तो जिसमें रीड कर सकते हैं, जिसमें राइट नहीं कर सकते। जैसे रैम में क्या था, इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी और वो डिलीट हो जाती थी जब लाइट चली जाती थी या फिर उसको कंप्यूटर को शट डाउन करते थे, तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी वो डिलीट हो जाती थी, चली जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पे डेटा स्टोर होता था और कुछ देर रहता था और उसके बाद फिर हट जाता था, लेकिन यहाँ कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। यहाँ डेटा पहले से स्टोर किया जाएगा और एक बार स्टोर किया जाएगा और वो परमानेंट रहेगा, और उसमें दूसरा कोई डेटा स्टोर नहीं किया जा सकेगा। और इस मेमोरी में सिर्फ अब पढ़ने की पावर होगी, मतलब कोई और कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट इस मेमोरी से केवल रीड करेगा, राइट नहीं करेगा इसके अंदर। इट कीप्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड परमानेंटली व्हेन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और ये जो है मेमोरी रोम, इसमें कंप्यूटर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बार स्टोर कर दी जाती है और वो हमेशा के लिए स्टोर रहती है, तब भी जब कंप्यूटर स्विच ऑफ क्यों ना हो जाए। तो ये दो तरीके की मेमोरी है, रैम एंड रोम। तो हम आपको इसके ईपी रैम, रैम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ईपी रैम, डायनेमिक रैम, और भी बहुत सारा रैम है, तो उनके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, हार्ड डिस्क। दिस इज द मेन परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। देखिए हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर का सबसे जरूरी परमानेंट स्टोरेज है भाई। हार्ड डिस्क जो है इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं पाए, क्योंकि क्योंकि हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कहाँ करेंगे, डालेंगे कहाँ, तो उसके लिए एक चाहिए हार्ड डिस्क, है ना। तो ये जो है मेन परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर है। तो एक हार्ड डिस्क मेन परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज मतलब ये वोलाटाइल नहीं है, मतलब इसमें डेटा डाल करके अचानक से लाइट कट गई तो गायब नहीं हो जाएगा, बल्कि ये तब तक रहेगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो हार्ड डिस्क में डेटा तब तक रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, तो इसलिए परमानेंट है। इट होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम। और जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होती है ये बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को या प्रोग्राम को यूज करता है। मतलब स्टोर किया जा सकता है। इट डज नॉट रिमूव द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट अनलेस यू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू रिमूव इट। और ये कभी भी अपने से डेटा डिलीट नहीं करता है तब तक जब तक कि आप इसको कंप्यूटर को ना बोलें कि वो डेटा को डिलीट कर दो। ठीक है। तो इसका साइज कितना होता है देख रहे हैं यहाँ पे 1000 GB लिखा हुआ है, दिख रहा है 1000 GB। आपकी मेमोरी कार्ड कितनी होगी, हो सकता है 8 GB, हो सकता है 4 GB। आपका फोन में कितनी जीबी होगी, हो सकता है 24,
हो सकता है 32, हो सकता है 128, है ना। इतनी जीबी की आपका मोबाइल होगा मेमोरी, लेकिन यहाँ देखिए 1000 जीबी। इसके अलावा 2 TB, 3 TB, 2 TB, 5 TB की हार्ड डिस्क आती है, मतलब 5000 जीबी, 2000 जीबी, है ना, 1024 जीबी, इस टाइप की हार्ड डिस्क आती है आजकल के समय में। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती हैं, बहुत बड़ा डेटा स्टोर, कई सारी मूवीज, थाउजेंड्स मूवीज एंड थाउजेंड्स मूवीज इसमें स्टोर की जा सकती है। चलिए ना, नेक्स्ट इज सीडी रोम ड्राइव। अगला है सीडी रोम ड्राइव। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपके कंप्यूटर में आपके इस बुक में नहीं दी हुई है, तो आप खुद से सोचिए सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था सीडी, द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क है। और रोम का अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ड्राइव। तो सीडी जो रीड ओनली वाली हो, वैसी सीडी, सीडी में क्या होता है, रीड ओनली होता है, क्योंकि एक बार सीडी में जो स्टोर हो गया उसको आप दोबारा उसमें स्टोर नहीं कर सकते, वो भर चुका। तो सीडी क्या होती है, रीड ओनली ही होती है। इट इज ए हार्डवेयर इन विच वी इंसर्ट सीडी रोम। देखिए ये जो है एक हार्डवेयर है सीडी रोम ड्राइव। ये क्या करता है, सीडी को रीड करने और राइट करने का, सॉरी रीड करने का एक डिवाइस है। मतलब सीडी, ये है सीडी प्लेयर है एक तरीके से। इसमें हम लोग कोई सीडी डाल करके और उसको रीड कर सकते हैं, या उसकी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर सीडी में जो भी कंटेंट है उसको रीड कर सकते हैं। It allow us to install program and read data from CD-ROM again and again। और ये जो ड्राइव है ये मदद करता है, हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम जो है वो सीडी में आता है, तो ये मदद करता है हमें सीडी में जो भी प्रोग्राम है उनको इंस्टॉल करने के लिए, या फिर सीडी में जो भी डेटा है जैसे गाना, मूवी या कुछ पिक्चर्स या कुछ दूसरी डेटा, उसको रीड करने के लिए बार बार हम जितनी बार चाहें उसको रीड कर सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। तो ये एक तरीके सीडी प्लेयर है। नाउ सिक्स इज पावर सप्लाई बॉक्स। अगला है पावर सप्लाई बॉक्स। ऑल द कंपोनेंट्स इन पीसी नीड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पूरा कंप्यूटर में बिना बिजली के तो काम होगा क्या, नहीं होगा। तो बिजली भेजने के लिए किसको कितनी बिजली चाहिए, कहाँ कितनी बिजली चाहिए, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। The power supply box regulates the electricity and distribute it to all the components of computer। देखिए पावर सप्लाई बॉक्स का काम क्या है कि जिसको जितनी बिजली चाहिए उसको या जिस कंपोनेंट को जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना। तो वैसे ही कंप्यूटर जो है उसमें अलग अलग तरीके के डिवाइसेस लगे हुए हैं और सबकी जो पावर है वो अलग अलग है। कोई थोड़ी सी बिजली पे काम कर सकता है और कोई बहुत बिजली चाहिए उसको, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बिजली पावर चाहिए। और इन पावर जैसे कि मॉनिटर, जैसे कि जो सीपीयू है, मॉनिटर को बहुत हाई बिजली चाहिए। अब देखिए मॉनिटर तो इस क्या बोलते हैं पावर सप्लाई बॉक्स से कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मॉनिटर को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, कंपैरिजन एक रैम को जितनी बिजली चाहिए, या फिर सीडी ड्राइव को जितनी बिजली चाहिए। तो दोनों में अलग अलग बिजली का इस्तेमाल होता है। तो दोनों जब अलग अलग बिजली का इस्तेमाल हो रहा है तो डेफिनेट है कि कोई ऐसा चीज होनी चाहिए जो सबको अलग अलग बांटे। हाँ भाई, लो तुम्हारे लिए इतना, लो तुम्हारे लिए इतना, लो तुम्हारे लिए इतनी बिजली। तो उसको रेगुलेट करने के लिए है पावर सप्लाई बॉक्स, और ये जो है वो सभी को, सारे कंपोनेंट्स को बिजली सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जितनी जितनी जरूरत जिसको है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसएमपीएस, और इसको हम एसएमपीएस भी कहते हैं। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यूनिट।
The SMPS has a small fan called exhaust fan attached to it. Its function is to cool the SMPS unit. देखिए SMPS में एक फैन भी लगा होता है। देखिए ये सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका बहुत मेहनत वाला काम है भाई। इसके लिए अलग बिजली दे रहा है, उसके लिए अलग बिजली दे रहा है, इसके लिए अलग बिजली दे रहा है। तो इसमें कई सारे तार निकले होते हैं जो कि पूरे मदरबोर्ड में इधर उधर लगे होते हैं और सबको अलग अलग टाइप से बिजली दे रहा होता है। तो ये जो है बिजली वाला काम कर रहा है, तो ये जल्दी गर्म हो सकता है। तो इसलिए इसमें एक फैन लगा होता है जो कि एग्जॉस्ट फैन होता है, जो कि इसके अंदर इस पावर सप्लाई बॉक्स या एसएमपीएस के अंदर की जो गर्मी है उसको खींच के बाहर निकाल के फेंक देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। तो एसएमपीएस समझ में आया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स. All the input and output device like keyboard, printer and mouse are connected to the CPU through ports. देखिए सारे जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो किसी न किसी जरिए से कंप्यूटर में कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। आज का जमाना तो वायरलेस है, लेकिन भी हम लोग बहुत सारे वायर्ड चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माउस, जैसे कि पेन ड्राइव, कीबोर्ड, स्पीकर। तो उनको कनेक्ट करने के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में है पावर केबल, उसके बाद है कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए ये वाला, या फिर यूएसबी वाला भी आजकल कीबोर्ड आता है। तो कीबोर्ड अब यूएसबी कीबोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ ऊपर भी। ना पेन ड्राइव को यहाँ कनेक्ट किया जाता है यूएसबी वाले में। स्पीकर को देख रहे हैं, ये गोल 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 वाले में कनेक्ट किया जाता है। या हेडफोन को भी इन गोलों में, हेडफोन को तो इन इसमें से ग्रीन वाले में या फिर ये रेड वाले में कनेक्ट किया जाता है। स्पीकर में ये तीनों में कनेक्ट किया जाता है। और इंटरनेट अगर कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। माउस कनेक्ट करने के लिए ये वाला या यूएसबी वाला। मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे है ये ब्लू वाला। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे पोर्ट्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कनेक्ट करने के लिए। देखिए कंप्यूटर में एक खास बात यह है कि कोई भी पोर्ट दूसरा किसी दूसरे में नहीं लगेगा। जो जहां लगता है वहीं लगेगा। उसके अलग अलग डिजाइन के पोर्ट हैं। जैसे कि देखिए ये मॉनिटर का पोर्ट कुछ डिफरेंट दिख रहा है, जैसे कि स्पीकर का पोर्ट। अब इसको हम इसमें तो नहीं लगा पाएंगे ना, नहीं लगेगा ना यहाँ पे। यहाँ शायद लग सकता है लेकिन नहीं लग पाएगा। तो जो जहाँ का है वो वहाँ वहीं लगेगा। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी हम लोग क्लास में लेंगे, मतलब इसकी जानकारी हम लोग हम लोग के जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें होंगी। ठीक है, सो नाउ आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ेंगे द अदर कंपोनेंट्स, दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि डिस्प्ले एडेप्टर, मोडेम या साउंड कार्ड या फिर वीडियो कार्ड के बारे में। ठीक है, सो नाउ दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अगली वीडियो क्लास में हम लोग डिफरेंट दूसरे जो पार्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो योर होमवर्क, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन उतारना है। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग: रैम, रोम, एसएमपीएस, उसके बाद सीडी रोम। तो ये सब चीज जो भी सिस्टम में आपकी बुक में जो भी ये दी हुई हैं फुल फॉर्म्स वगैरह दी हुई हैं, उसको आपको किताब में अपनी कॉपी में उतारनी है और फिर लेके आना है। तो आपके लिए होमवर्क है ये दो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। So keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.